हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर साफ़ी एजाज सैयद। एजाज, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि पीर को जनरल फैज़ की कस्टडी में लेने की खबर सामने आई कि उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ हो चुका है, जिसमें टॉप सिटी का भी मामला था, पोस्ट रिटायरमेंट जो उनकी एक्टिविटीज़ थी उसका भी जिक्र किया गया। फिर उनके कुछ साथियों के हवाले से कल एक और ISPR की प्रेस रिलीज आई है कि उनको भी कस्टडी में ले लिया गया है। और साथ साथ अडियाला जेल से भी खबरें आ रही है कि वहां पे जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट थे उनको, उनकी टीम को हिरासत में लिया गया है। ये क्या मामला ये आपस में जुड़े हुए हैं जनरल फैज़ के और अडियाला जेल में जिन लोगों को सरूदकाली के इल्जाम लग रहे हैं? जी, डिप्टी जेल सुपरिटेंडेंट जो हैं मोहम्मद अकरम, उनके वाले से तो ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि वो इमरान खान को डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल की हैसियत से फैसिलिटेट करते रहे हैं। साबिक प्राइम मिनिस्टर थे इमरान खान, और इमरान खान जब उनको ट्रांसफ़र किया गया था मोहम्मद अकरम को, तो इमरान खान साहब ने इस बात पे बड़ा अफसोस का इजहार भी किया था और एक माइल्ड सा एहतजाज भी इन्होंने किया था। और इसके बाद हमने देखा कि उनको लाहौर से ट्रांसफ़र करके वापस रावलपिंडी लाया गया और फिर वो लापता हो गए। कानूनी तौर पे अभी तक उनको जिसे कहते हैं ना, गिरफ़्तार नहीं किया गया, क्योंकि उनकी गिरफ़्तारी किसी जगह रिकॉर्ड पर नहीं लाई गई। और आपको पता होगा कि उनकी जो फैमिली है वो भी लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में गई है, और लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच की तरफ से हिदायत भी की गई है मुतलका पुलिस अफसर को कि उनको वो 20 अगस्त तक प्रोड्यूस करें अदालत के अंदर। तो पहली बात तो ये कि ये जो भी इनको उठाया गया है वो कानूनी नहीं है। और इस पूरे मामले को बतौर सहाफ़ी आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि टॉप सिटी का जो मामला है वो तो आपने बहुत पहले 2017 में जब ये हुआ उसके बाद ही फौरी तौर पे उठा लिया था। तो ये पूरा जो मामला है इस वक्त ये एहतसाब का मामला है, इसका मकसद एहतसाब है, या जो फौज का इदारा है उसमें एक मैसेजिंग देना है कि पोस्ट रिटायरमेंट भी अगर आप सियासी सरगर्मियों में मुलविस होंगे, क्योस पैदा करने की कोशिश करेंगे तो आपसे फिर सख्ती से निपटा जाएगा, या फिर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मजीद दबाव में लाने की कोशिश है? कैसे देख रहे हैं इसको आप? देखिए, ये चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो पहली दफ़ा हमने देखा कि जो वेटरन्स हैं वो बड़े एक्टिवली वो पार्टिसिपेट करते हुए नज़र आए। पॉलिटिकल जो एक्टिविटी है, सियासी बयानिए को फ़रोग देने में वो बड़े मुतहरक नज़र आए, और पर्टिकुलरली जो बाज़ वेटरन्स हैं उन्होंने PTI और इमरान खान के बयानिए को बड़ा फ़रोग दिया। तो ये जो सारे मामलात हैं ये उस चैलेंज से नबर्द आज़मा होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को ये चैलेंज है कि वेटरन्स जो हैं वो जब एक्टिव होते हैं तो वो वेटरन्स, इस्टेब्लिशमेंट ये समझती है वो खाली वेटरन्स नहीं हैं, उनके बच्चे, उनके अजीज़ो अकारब और उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो अभी भी फ़ौज के अंदर हैं। तो इस तरह उनका जो डिसिप्लिन है उसको कोई ख़तरात लाक हो सकते हैं। तो अमली तौर पे ये वेटरन्स को और फ़ौज को कंट्रोल करने की कोशिश है, और ज़ाहिर है जब आप वेटरन्स को कंट्रोल करते हैं तो मैसेज PTI को भी जाता है। और एजाज, आपकी इतलात के मुताबिक ये मामला और कितना आगे बढ़ेगा? क्योंकि इस वक्त कुछ लोग, कुछ सहाफ़ी ये बात कर रहे हैं कि ये पूरा नेक्सस है जिसको ब्रेक करने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें मजीद फौजी अफसरान भी हो सकते हैं, कुछ लोगों को कहना है कि सियासी रहनुमा भी हो सकते हैं, कुछ लोग जुडिशरी की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। तो ये कहाँ तक जाता हुआ नजर आ रहा है ये मामला? देखिए, ये इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि बाज़ जजेस भी थे, बाज़ हमारे मीडिया के लोग भी थे जो जुड़े हुए थे इन तमाम मामलात के अंदर। लेकिन ये मामलात ज़ाहिरी तौर पे इतना बड़ा स्टेप लिया गया है, तो ये स्टेप खाली एक साबिक़ ISI चीफ़ तक नहीं रुकेगा। ये इसमें मामलात और भी आएंगे और आगे बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में 15 अक्टूबर तक की मेरे पास इतलात है कि 15 अक्टूबर तक कुछ और अरेस्ट भी होंगी।